नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 13वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि शांति ने सन्यासी संप्रदाय का त्याग कर पलायन किया। अब आगे की कहानी लेकर आई हूँ। शांति निर्भय थी, अकेली अपनी गांव की तरफ चल पड़ी। साहस और बाहुबल से वह निर्विघ्न यात्रा करती रही। भिक्षा मांगकर और जंगली कंदमूल आदि फलों से अपनी क्षुधा मिटाती वह अनेक आपदाओं में विजय लाभ करती अपने ससुराल आ पहुंची। उसने देखा ससुर का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सास ने उसे घर में स्थान न दिया। जाति जाने का डर था। शांति तुरंत बाहर निकल गई। जीवानंद घर में ही थे। उन्होंने शांति का पीछा किया और उसे राह में पकड़कर पूछा, तुम मेरा घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? इतने दिनों तक कहाँ रही? शांति ने सारी सच्ची बातें कह दी। जीवानंद को सच झूठ की परख थी। उसने शांति की बात का विश्वास किया। अप्सराओं की भूविलास से युक्त कटाक्ष ज्योति द्वारा निर्मित जो काम सिर है, उसका अपव्यय पुष्प घनवा मदन देव विवाहित दंपतियों के प्रति कभी नहीं किया करते। अंग्रेज पूर्णिमा की रात को भी शाही राह पर गैस या बिजली जलाते हैं। बंगाली देह में लगाने वाले तेल का ढाल देते हैं। मनुष्यों की बात तो दूर है, सूर्य देव के उदय के बाद कभी कभी चंद्रदेव आवास में उदित रहते हैं। इंद्र सागर पर भी वृष्टि करता है। जिस संदूक में छिपाकर धनराशि रखी रहती, कुबेर उसी संदूक से धन ले जाते हैं। यमराज जिसके घर में सबको ले गए रहते, प्रायः उसी घर के बचे हुए लोगों से दृष्टि डालते हैं। केवल रति प्रति ऐसी निर्बुद्धिता नहीं करते। जहाँ वैवाहिक गांठ बध जाती है, वहाँ फिर वे परिश्रम नहीं करते। प्रजापति को सारा भार देकर जहाँ किसी के हृदय के रक्त को उत्तेजित कर सके, मदन देव वहीं जाते हैं। लेकिन आज तो जान पड़ता है पुष्प धनवा को और कोई काम न था। एकाएक उन्होंने 2 पुष्प बाणों का अपव्यय किया। एक ने आकर जीवानंद के हृदय को बेध दिया और दूसरे ने शांति के हृदय में प्रवेश कर उसे बता दिया कि वह स्त्रियों का कोमल हृदय है। नवमेघ से छलके प्रथम जल कणों से भीगी पुष्पकलिका की तरह शांति सहसा खिलकर जीवानंद के मुंह की तरफ निहारती रही। जीवानंद ने कहा, मैं तुम्हें परित्याग न करूँगा। मैं जब तक लौट कर ना आऊँ तुम यहीं खड़ी रहना। शांति ने पूछा, तुम लौट कर आओगे ना? जीवानंद और कोई उत्तर न देकर और किसी की परवाह न कर राह की बगल में नारियल वृक्षों की छाया में शांति के अधरों पर अधर रख सुधा पान कर चले गए। माता को समझा बुझाकर और विदा लेकर जीवानंद तुरंत लौट आए। हाल में ही जीवानंद की बहन निमाई की शादी भैरवीपुर में हुई थी। बहनोई के साथ जीवानंद का प्रेम था। जीवानंद शांति को लेकर वहीं गए। बहनोई ने उन्हें थोड़ी जमीन दी। जीवानंद उस कुटी पर वहाँ पर एक कुटी का निर्माण किया और वहीं शांति के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। स्वामी के सहवास में शांति का पुरुष भाव धीरे धीरे गायब होने लगा। सुख स्वप्न की तरह उनका जीवन बीतने लगा, लेकिन सहसा वह सुख स्वप्न भंग हो गया। सत्यानंद के हाथ में पड़कर जीवानंद संतान धर्म ग्रहण कर शांति का परित्याग कर चले गए। परित्याग के बाद यह प्रथम मिलन निमाई के प्रयत्न से हुआ, जिसका वर्णन पूर्व परिच्छेद में हो चुका है। जीवानंद के चले जाने पर शांति निमाई के दरवाजे पर जा बैठी। निमाई गोद में लड़की को लेकर उसके पास आ बैठी। शांति की आंखों में आंसू नहीं है। उसने उन्हें पोंछ डाला है, बल्कि चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट है। फिर भी वह कुछ तो गंभीर, चिंतायुक्त, अनमनी सी दिखाई पड़ती ही है। उसे देखकर निमाई बोली, मुलाकात तो हो गई ना? शांति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रही। निमाई ने देखा कि शांति किसी तरह मन का भाव न बताएगी। शांति मन की बात बताना पसंद भी नहीं करती। वह जानती हुई भी निमाई ने बात का ढर्रा उठाया। बोली, बता दो भाभी, यह कन्या कैसी है? शांति ने कहा, यह लड़की कहाँ से पाई? तेरी लड़की कब हुई रे? मेरी नहीं, दादा की है।
निमाई ने शांति को जलाने के लिए यह बात कही थी। दादा की लड़की माने यह कि उसने भाई से लड़की पाई है, लेकिन शांति ने यह न समझा कि निमाई उसे चिढ़ाने के लिए कह रही है। अतएव शांति ने उत्तर दिया, मैं लड़की के बाप की बात नहीं पूछती हूँ, मैं यह पूछती हूँ कि इस लड़की की माँ कौन है। निमाई उचित दंड पाकर अप्रतिभ होकर बोली, कौन जाने किसकी लड़की है। दादा क्या जाने कहाँ से पकड़कर उठा लाए हैं, पूछने का भी अवसर न मिला। आजकल अकाल के दिनों में कितने लोग लड़के बच्चे फेंक जाते हैं। मेरे ही पास कितने लोग अपनी संतान बेचने के लिए आए थे, लेकिन दूसरों के बाल बच्चे को कौन ले। फिर उसकी आंखों में सहसा जल भर आया और निमाई ने उसे पूछ डाला, लड़की है बड़ी सुंदर, भोली भाली गोरी चिट्टी, देखकर दादा से मैंने मांग ली है। इसके बाद शांति की निमाई के साथ अनेक तरह की बातें होने लगी। फिर निमाई के पति को घर लौटाते देख शांति उठकर अपनी कुटी में चली गई। कुटी में पहुंचकर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद चूल्हे की जितनी राख वह बटोर सकी बटोर ली। बची हुई राख के ऊपर जो अपने खाने के लिए उसने चावल पका रखे थे उन्हें भी वहाँ से हटा दिया। इसके उपरांत बहुत देर तक सोच में पड़ी रही और आप बोली, इतने दिनों से जो सोच रखा था आज वही करूँगी। जिस आशा से इतने दिनों तक नहीं किया आज सफल हुई। सफल क्यों, निष्फल। यह जीवन ही निष्फल है। जो किया है वही करूँगी। एक बार में जो प्रयासित है वही 100 बार में भी है। यह सोचती हुई शांति ने भात चूल्हे में फेंक दिया। जंगल में से कंद फूल ले आई और अन्न के बदले उन्हीं को खाकर उसने अपना पेट भर लिया। इसके बाद उसने वही ढाका वाली साड़ी निकाली जिस पर निमाई का इतना आग्रह था। उसका किनारा उसने फाड़ डाला और शेष कपड़े को गेरू के रंग में रंग दिया। वस्त्र को रंगते और सुखाते शाम हो गई। शाम होने पर दरवाज़ा बंद कर शांति बड़े तमाशे में लग गई। माथे के अजानुलंबित केसों का कुछ अंश उसने कैंची से काट डाला है और अलग रख दिया। बाकी बचे हुए उस कपड़े को उसने 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक तो उसने पहन लिया और दूसरे से अपने ऊपरी अंगों को ढक लिया। इसके बाद उसने बहुत दिनों से काम में न लाया गया शीशा निकाला और उसमें अपना रूप देखते हुए सोचा, हाय मैं यह क्या करने जा रही हूँ। इसके बाद ही दुखी हृदय से वह अपने उन काटे हुए बालों को लेकर मूछ और दाढ़ी बनाने लगी, लेकिन उन्हें वह पहन न सकी। उसने सोचा, छी यह क्या अभी इसकी उम्र है। फिर भी बूढ़े को चकमा देने के लिए इन्हें रख लेना अच्छा है। यह सोचकर उसने उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद घर में से एक बड़ा हरीर चर्म निकालकर उसने गले के पास उसे पहनकर गांठ दी और घुमाकर शरीर आवृत कर जंघों तक लटका लिया। इस तरह सज्जित होने के बाद इस नए सन्यासी ने घर में एक बार चारों तरफ देखा। आधी रात हो जाने पर शांति ने इस प्रकार सन्यासी वेश में दरवाजा खोलकर अंधकारपूर्ण गंभीर वन में प्रवेश किया। वन देवियों ने उस एकांत रात में अपूर्व गायन सुना। दूरे उड़ी घोड़ा चढ़ी कोथा तुमी जाओ रे, समरे चली तू आमी हमें न फिराओ रे। हरी 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 बोलो रण रंगे, झाप दिबो प्राण आजी समर तरंगे। तुमी कार की तो मार के लो ये सो संगे, रमण ते नाही साधारण जय गाओ रे। पाए धरी प्राणनाथ अमा छेड़ो जाओ ना, ए सुने बाजे घना रण जय बाजना। ना पीछे तू रंग मोर रण करे कामना, उड़ी लो आमार मन घरे आर रबोना। रम दीते नाही साधारण जयो गायो रे, दूरे उड़ी घोड़ा चढ़ी कोथा तुमी जाओ रे। दूसरे दिन आनंद मठ के अंदर एक कमरे में बैठे निरुत्साह 3 संत नायक आपस में बातें कर रहे थे। जीवानंद ने सत्यानंद से पूछा, महाराज ईश्वर हम लोगों को इतने अप्रसन्न क्यों है? किस दोष से हम लोग मुसलमानों से पराभूत हुए? सत्यानंद ने कहा,
भगवान प्रसन्न नहीं है। युद्ध में जय पराजय दोनों होती है। उस दिन हम लोगों की विजय हुई थी, आज पराजय हुई, अंत में फिर जय है। हमें निश्चित भरोसा है कि जिन्होंने इतने दिनों तक हमारी रक्षा की है, वे शंख वज्र गदाधारी बनमाली फिर हमारी रक्षा करेंगे। उनके पद स्पर्श कर हम लोग जिस महाव्रत से व्रती हुए हैं, अवश्य उस व्रत की हम लोगों को साधना करनी होगी। विमुख होने पर हमें अनंत नरक का भोग करना पड़ेगा। हम अपने भावी मंगल के बारे में निसंदेह हैं। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह उपन्यास आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।